अच्छा चलो लगे हाथ और कुछ बता दे बेनी के बारे में। एक सखी है जिसका नाम है बर बेनिका, उसका निवास राधा रानी की चुटिया में। सखी का नाम है वर बेनिका। और गजब की बात है, यदि उत्तल लेंस लगा करके श्री जी की वेणी के केशों को देखें तो किसी भी केश का रंग एक दूसरे से मेल खाता नहीं। अलग अलग बाल में अलग अलग सखियों का निवास है। और पूरी बेणी बन जाए तो वर बेनिका का निवास है। पूरी में अलग अलग केश में अलग अलग सखियों का निवास है। इतना ही नहीं, वृंदावन में जितने पक्षी हैं रंग बिरंगे, इतने रंग के केश हैं राधा रानी के। उन पक्षियों का, मादा पक्षियों का प्रवेश है केशों में, और जो नर पक्षी है उनका प्रवेश है ठाकुर जी के केशों में। पूरा वृंदावन प्रिया प्रीतम में निवास करता है। बाहर भी है और प्रिया प्रीतम के भीतर भी है। हर सखी प्रिया प्रीतम के अंदर भी है, बाहर सखी स्वरूप से। तो बर बेनिका ये सखी है जो राधा रानी की बेनी में निवास करती है। वैसे हर केश में, यहां तक कि केश में नहीं, केश की जो चमक है विशाखा सखी, केवल चमक चमक बस लाइट। ऐसी प्रत्येक केश की अलग गंध है, अलग प्रकार की गंध है। तो उत्तल लेंस से यदि देखा जाए एक एक केस को जूम करके, तो हर केस, कोई भी केस एक दूसरे से रंग मेल खाता नहीं है। अलग अलग रंगों, लेकिन थोड़ी दूरी पर जब देखा जाएगा तो काले ही नजर आएंगे, लेकिन काले होते नहीं। जैसे आसमान नीला नहीं होता लेकिन दिखाई नीला देता है, ऐसी राधा रानी की बेनी काली नहीं होती लेकिन दिखाई काली ही देगी। तो अनेक रंगों के श्री जी के केश हैं, अनेक प्रकार की सुगंध निकलती है, और चिकने इतने हैं, चिकने इतने हैं, आप है सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मक्खी यदि राधा रानी के केश पर बैठ जाए तो उसके पाँव नहीं जमते, फिसल के नीचे गिर पड़ेगी। सोचिए कितने चिकने हैं। और सुनो, राधा रानी की बेनी को जितनी मर्जी गांठे लगा के गूंद लो तो नीचे वाला जो होता है जिसमें बांधते हैं उसको हटा दो, और श्री जी हल्का सा एक बार झटका मारेगी, सारे केश अलग अलग हो जाएंगे। इतने चिकने हैं श्री जी के केश। यहाँ जब लड़ाई होती है ना स्त्रियों में तो उसके चुटिया पकड़ लेते हैं, तो फिर छूट नहीं सकती। और राधा रानी की सखिया जब साफ करते झाड़ते हैं तो हाथ में नहीं आती, फिसल जाती हैं हाथों से चुटिया। और जब आपके केस में कंघी करेंगे ना तो कंघी को खींचना पड़ता है, लेकिन श्री जी के केस में जब सखिया कंघी करते हैं एक बार रख दो, अपने आप ही नीचे गिर जाएगी कंघी, फंसती नहीं है। इतना वो है, सोचिए, कल्पना नहीं कर पाओगे। श्री जी के केस पे तितली नहीं बैठ सकती, चुनरी पे बैठ जाएगी, लेकिन यदि चुनरी सर पे नहीं है श्री जी की और तितली बैठ जाए तो फिसल के नीचे। इसमें भी खेल होने लग जाता है। तितली को ठाकुर जी बैठाते हैं, वो कलाबाजी खा के नीचे गिरती है, पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़े में नहीं आती, इतनी चिकने केस हैं श्री जी के। और ठाकुर जी की जब दृष्टि पथ पे आते हैं केस, तो ठाकुर जी में इतना प्रेम का उद्दीपन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कामदेव का निवास है राधा रानी के केसों में। कामदेव का तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है, लेकिन एक कल्पना में, कवि की कल्पना में है। जैसे कामदेव का किला है केश, इसमें रह करके ठाकुर जी पे वार कामदेव मानो करता है। तो श्री जी के केश जो ठाकुर जी के हृदय में प्रेम का उद्दीपन करने वाले हैं, रस का उद्दीपन करने वाले हैं। ऐसी राधा रानी, ऐसे सुंदर सुचिक्कण उद्दीपन, प्रेम उद्दीपनकारी, अतिशय कोमल, अतिशय सुगंधित केशों वाली राधा रानी।